नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सना निशा। दक्षिण पूर्वी एशिया से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने करोड़ों हिंदुओं और श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा 118 साल पुराना सीमा विवाद अब धार्मिक प्रतीकों के अपमान पर पहुंच गया है। खबर है कि थाई सेना ने कंबोडियाई सीमा पर स्थित भगवान विष्णु की एक 30 फीट ऊंची भव्य मूर्ति को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। इस घटना के बाद न केवल कंबोडिया में अपनी नाराजगी जताई है, बल्कि भारत सरकार ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्द में कहा है कि धार्मिक प्रतीकों का इस तरह से अपमान कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। आखिर क्यों दो देशों की जंग में भगवान की मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है और क्या है वो 118 साल पुराना विवाद जिसने अब युद्ध का रूप ले लिया है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर चल रहे दशकों पुराना विवाद एक बार फिर हिंसक और संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। ताजा घटनाक्रम में थाई सेना द्वारा भगवान विष्णु की 31 फीट ऊंची मूर्ति को बुलडोजर से ढहाए जाने की खबर है। इस घटना ने न केवल कंबोडिया में आक्रोश पैदा किया है, बल्कि भारत सरकार ने भी इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये घटना सोमवार यानी 22 दिसंबर की है। कंबोडियाई अधिकारियों का दावा है कि मूर्ति उनके क्षेत्र में थी, जबकि थाईलैंड ने इसे अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त कर दिया। मूर्ति विवाद और भारत की प्रतिक्रिया। कंबोडिया के प्रिय विहार प्रांत के प्रवक्ता किम चान पन्हा ने बताया कि भगवान विष्णु की यह भव्य मूर्ति 2014 में स्थापित की गई थी, जो थाई सीमा से करीब 100 मीटर अंदर कंबोडियाई क्षेत्र में स्थित थी। थाईलैंड की इस कार्रवाई को कंबोडिया ने अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक धरोहरों का अपमान दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करना है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए। 6 महीने से जारी है खूनी संघर्ष, 40 मौतें, 10 लाख बेघर। पिछले 6 महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जून 2025 में शुरू हुई जंग ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद कुछ समय के लिए सीज फायर हुआ, लेकिन दिसंबर में विवाद फिर भड़क उठा। इस अस्थिरता के कारण अब तक करीब 10 लाख लोगों को सीमावर्ती इलाकों से पलायन करना पड़ा है। 118 साल पुराना विवाद, नक्शा, मंदिर और साम्राज्य। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद का मुख्य केंद्र प्रिय विहार और ता मुएन थाम मंदिर है। इतिहास की जड़ें। जब कंबोडिया फ्रांस का उपनिवेश था, तब फ्रांसीसी नक्शाकारों ने 817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इस नक्शे में प्रिय विहार मंदिर को कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया, जिसे थाईलैंड ने कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने प्रिय विहार मंदिर कंबोडिया को सौंप दिया। 2013 में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न केवल मंदिर बल्कि उसके आसपास की जमीन भी कंबोडिया की है। थाईलैंड ने मंदिर को तो मान लिया, लेकिन आसपास के क्षेत्र पर अपना दावा नहीं छोड़ा। ता मुएन थाम मंदिर। ये मंदिर 9वीं से 15वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के दौरान बना था। थाईलैंड का तर्क है कि मंदिर भले कंबोडियाई संस्कृति का हो, लेकिन वर्तमान भौगोलिक स्थिति में यह उसकी जमीन पर है। युद्ध का ताजा कारण। एमराल्ड ट्रायंगल पर भिड़ंत। 28 मई को थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाओं के मिलन बिंदु एमराल्ड ट्रायंगल पर दोनों सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी हुई। कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड सैनिकों ने ता मुएन थाम मंदिर को घेर कर कटीले तार लगा दिए और ड्रोन से हमला किया। वहीं थाईलैंड का कहना है कि कंबोडियाई सेना ने पहले उकसावा किया था। विवाद की कीमत। गई प्रधानमंत्री की कुर्सी। सीमा विवाद ने थाईलैंड में एक बड़ा राजनीतिक संकट भी खड़ा किया। 15 जून को तत्कालीन थाई प्रधानमंत्री पाइतोंगतान शिनवात्रा ने विवाद सुलझाने के लिए कंबोडियाई नेता हुन सेन से फोन पर बात की थी। बातचीत के दौरान दोनों थाई सेना के कमांडर की आलोचना की, जिसकी रिकॉर्डिंग लीक हो गई। थाईलैंड में सेना का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण न्यायपालिका ने इस टिप्पणी को गंभीर अपराध माना और शिनवात्रा को उनके पद से हटा दिया गया। सांस्कृतिक धरोहर या युद्ध का मैदान। यूनेस्को द्वारा 2008 में प्रिय विहार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जाने के बाद से यह क्षेत्र गौरव के बजाय विवाद का प्रतीक बन गया। भगवान विष्णु की मूर्ति का तोड़ा जाना केवल एक ढांचे का गिरना नहीं, बल्कि ये दो देशों के बीच गहरे अविश्वास और सदियों पुरानी प्रतिद्वंदिता का नतीजा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डर है कि यदि ये तनाव जल्द नहीं सुलझा तो यह दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। विष्णु जी की मूर्ति को तोड़ा जाना महज एक जमीनी कब्जे की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये दो देशों के बीच बढ़ती नफरत और कट्टरता का सबूत है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रिय विहार मंदिर के आसपास का ये इलाका आज गोलियों की गूंज और पलायन की त्रासदी झेल रहा है। भारत की चिंता जायज है क्योंकि ये मामला सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा है। अब देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूनेस्को इस मामले में क्या हस्तक्षेप करते हैं और क्या ट्रंप की मध्यस्थता के बाद दोबारा हुआ ये सीज फायर उल्लंघन किसी बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।